नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल टेस्ट का पिटारा में। आज जो रेसिपी हम लोग वाले हैं वो बनेगी छठ पूजा स्पेशल। जी हाँ, आपने सही गेस किया। आज हम बनाएंगे ठेकुआ। ठेकुआ बनाने की सारी ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। इस वीडियो के लास्ट तक आप ठेकुआ बनाना बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। अगर आप पहली बार में बनाएंगे तो भी बहुत ही परफेक्ट ठेकुआ आपके बनके तैयार होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास सांचा नहीं है, उसके बावजूद आप घर पर अपनी कुछ घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके किस तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा सूखा नारियल ले लिया है, जो कि मैं इस्तेमाल करूंगी अपने ठेकुआ में। इसे हम पहले कद्दूकस करेंगे। अगर आप चाहें तो कद्दूकस किया हुआ बाज़ार से ला सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि घर पर फ्रेश कद्दूकस किया हुआ का स्वाद ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसलिए आप चाहें तो घर पर कद्दूकस कर सकते हैं या फिर बाहर से भी ला सकते हैं अगर आपको घर पर नहीं करना है। मैंने यहाँ पे सारे नारियल को कद्दूकस कर लिया है, जो लगभग 1 कटोरी जितना कद्दूकस होकर तैयार हुआ है। ठेकुआ बनाने के लिए अब हम उसका डो लगाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी नॉर्मल व्हीट फ्लावर ले लिया है, जिसे गेहूं का आटा भी कहते हैं, जो घर में नॉर्मल चपातियाँ जिनसे बनती हैं वही वाला आटा है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी मैदा। मैंने कटोरी वही वाली इस्तेमाल की है जिससे मैंने आटा नापा था, उसी से हम सारे इंग्रेडिएंट को नाप लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी सूजी। सूजी डालने के बाद जो हमने कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया था उसे भी डाल देंगे, जो लगभग 1 कटोरी हो गया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई इलायची। मैंने यहाँ पर क्रस्ट इलायची डाली है, जो कि मैंने फ्रेशली घर पर ही तैयार की है। अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैंने ले लिया है आधी कटोरी घी। जिस कटोरी से मैंने आटा नापा था उसी कटोरी से आधी कटोरी घी लिया है। इसके बाद सारे सूखे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिलाएंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा घी डालकर हम मैदे में आटे में अपने मोयंग लगाएंगे। घी को हमें एक साथ ऐड नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है घी ज़्यादा या कम हो जाए। हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और कुछ इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में आटे को रब करते हुए मोयंग देना है। इससे मोयंग बहुत अच्छा लगता है। जो ठेकुआ में खस्तापन आता है वो मोयंग से ही आता है, इसलिए मोयंग का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डाल सकते। अगर आपने मोयंग ज़्यादा कर दिया है तो भी ये अच्छे नहीं बनते, और कम कर दिया है तो ये खस्ता नहीं बनेंगे। इसलिए मोयंग का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घी इसमें ज़्यादा डाल देंगे तो हो सकता है तलते वक्त आपके ठेकुआ बिखर जाएं तेल में जाकर, और अगर आप कम डालेंगे तो ये खस्ता नहीं बनेंगे। इसलिए इससे अच्छे से रब करें, पहले पूरे आटे में घी को मिलाएं। हमने आटे में थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए इसका मोयंग तैयार कर लिया है। हमारे आटे में परफेक्ट मोयंग लगा है, ऐसा देखकर लग रहा है। इसे चेक करने के लिए आप अपने हथेली में थोड़ा सा आटा लेकर मुट्ठी बांधेंगे तो आटा बंधना चाहिए। बहुत ही आसानी से बंधना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आप मुट्ठी बांधें तो बहुत ही एफर्ट करने के बाद आटा बंधे, बहुत आसानी से बंधे। और ऐसा भी ना हो कि आप हल्का सा ही आटा लें हाथ में और वो बंधने लगे, मतलब डो जैसे फॉर्म में आने लगे। इतना भी घी ऐड हमें नहीं करना है। मैंने यहाँ पे आधी कटोरी घी लिया था, जिसमें से लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून घी बच चुका है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी मैंने यहाँ पे आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा ली है। मेरे घर में चीनी नॉर्मल खाई जाती है, ना बहुत ज़्यादा मीठी और ना ही बहुत ज़्यादा कम, इसलिए मैंने आधी कटोरी से ज़्यादा ली है। अगर आपके घर में मीठा कम खाया जाता हो तो आप आधी कटोरी चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 कटोरी आटा, आधी कटोरी मैदा, आधी कटोरी सूजी लिया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है आधी कटोरी चीनी से। अगर सिर्फ आटे से बना रहे हों और 1 कटोरी आटा लिया है तो उसमें आधी कटोरी ही चीनी डालें। चीनी को हम थोड़ा थोड़ा करके आटे में अच्छे से मिला देंगे। चीनी ऐड करने के बाद हमें इसका डो लगाना है। डो लगाने के लिए हम इसे थोड़े थोड़े पार्ट में करके इसका डो लगाएंगे। अगर आप एक साथ डो लगा देंगे तो चीनी घुल जाएगी, और जिससे जो हमारे ठेकुआ बनते हैं बीच बीच में क्रंच आता है चीनी का, वो नहीं आएगा। या फिर चीनी बहुत ज़्यादा मेल्ट होने के कारण से जब हम इसे फ्राई करने जाएंगे तो वो तेल में फट सकता है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डो बनाएंगे, एक साथ सारा डो नहीं बनाएंगे। और अगर आपके साथ कोई हेल्प करने वाला हो तो आप एक साथ भी बना सकते हैं। आप साइड में बनाते जाएंगे और कोई साथ ही साथ फ्राई करता रहेगा। मैं यहाँ अकेले बना रही हूँ, इसलिए मैं पहले थोड़ा सा डो लगाऊंगी। डो लगाने के लिए पानी आप बहुत ही थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, टेबल स्पून जितना ही डालेंगे
पहले 2 बार के लिए। जब आपको लगे कि सारा डो एक साथ आ रहा है, उसके बाद आप पानी डालना बंद कर दें। इसका डो हमें थोड़ा सख्त ही लगाना है, बहुत नरम या फिर मुलायम नहीं लगाना है, इतना कि बस ये एक साथ आने लगे, इतना ही पानी डालना है हमें। इसलिए पानी डालते वक्त बहुत ही सावधानी बरतें। डो हमारा लग चुका, आटा सारा एक साथ आने लगा है। अब इसे चेक करने के लिए कि डो हमारा अच्छा लगा है कि नहीं, पहले हम थोड़ा सा डो लेंगे और उसे एक गोली बनाएंगे और उसे दोनों हथेलियों के बीच में रखकर प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से। अगर जैसा कि हमारे ठेकुए में आ रहा है, हल्का हल्का क्रैक्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है एकदम परफेक्ट लगा है। ना इसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स आने चाहिए और ना ही ऐसा ही होना चाहिए कि क्रैक्स बिल्कुल भी ना आए। डो हमारा एकदम परफेक्ट लग चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पर थोड़ी लंबी सी लोई बना रही हूँ क्योंकि मैं ठेकुआ लंबे शेप में बनाऊँगी। आप चाहें तो गोल भी रख सकते हैं। इसी तरह से हम अपने सारी लोइयाँ को गोल करके तैयार कर लेंगे। मैंने जितना डो लगाया था उतनी लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली है। अब हम ठेकुआ बनाना शुरू करेंगे, इसे शेप देना। शेप देने के लिए सबसे पहले लोई को उठाएंगे और उसे दोनों हथेलियों के बीच में कुछ इस तरह से प्रेस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी क्रैक्स आ रहे हैं, इसका मतलब है हमारा डो बहुत ही परफेक्ट लगा है। अगर आप चाहें तो दोनों हथेलियों के बीच में दबाने के बाद आप इसे एज इट इज़ भी फ्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें डिज़ाइन बनाना चाहते हैं और आपके पास सांचा नहीं है, तो आप एक फोक की मदद से कुछ इस तरह की डिज़ाइन भी बना सकते हैं। आपको अपने किचन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप ठेकुए में आसानी से डिज़ाइन बना सकते हैं, वो भी बहुत ही सुंदर। चलिए मैं आपको एक चाकू से बनाकर दिखाती हूँ। अगर आप चाहें तो इसे सादा भी बिना डिज़ाइन के भी फ्राई कर सकते हैं। वैसे भी ये टेस्ट में सेम ही लगेंगे, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। डिज़ाइन बनाने से बस ये थोड़े से देखने में सुंदर लगने लगते हैं। मैंने यहाँ पर चाकू को उल्टी साइड से इस्तेमाल करते हुए एक पत्ती का डिज़ाइन बना दिया है। आप चाहें तो जो भी आपकी इच्छा हो उस तरह से डिज़ाइन बना लें। हमने सारे ठेकुए बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने साथ ही साथ गैस पे तेल चढ़ाया हुआ था गर्म होने के लिए। तेल हमारा लो टू मीडियम गर्म हो चुका है। तेल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, हल्का ही गर्म चाहिए। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ठेकुआ डालने पे बहुत ज़्यादा झाग ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब तेल हमारा कम गर्म है और हमें कम गर्म तेल में ही इसे फ्राई करना है। अगर आप तेल को ज़्यादा गर्म कर देंगे तो ये ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। तेज़ आंच पे फ्राई करने से ये खस्ता भी अच्छे से नहीं होंगे, इसलिए इसे लो टू मीडियम आंच के बीच में ही तलना है। आंच हमारी मीडियम भी नहीं होनी चाहिए, हमेशा लो पे होनी चाहिए। अगर तेल आपका ज़्यादा गर्म हो चुका है तो गैस को थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर दें, जिससे तेल हमारा फिर से थोड़ा ठंडा हो जाए। इसे तलने के लिए डालने के बाद तुरंत ही इसे चलाना स्टार्ट नहीं करें, नहीं तो हो सकता है ये टूट जाए, टूटकर तेल में बिखर जाए। इसे 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने दें। जब इसकी ऊपरी सतह थोड़ी सी स्टिफ हो जाए उसके बाद आप इसे पलटें। 2-3 मिनट हो चुके हैं, ऊपरी सतह हमारी अच्छे से स्टिफ भी हो चुकी है, इसलिए इसे अब हम पलट देंगे। इसी तरह से धीमी आंच पर इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। खस्ता ठेकुआ बनाने के लिए सारी बातों के साथ साथ इस बात का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके तेल का टेम्परेचर क्या है। तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लो टू मीडियम के बीच में ही होना चाहिए, तभी हमारे ठेकुआ एकदम खस्ता और क्रंची बनकर तैयार होंगे। मैंने इसे दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन कलर आने तक के लिए फ्राई कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसे फ्राई करने के बाद मैंने इसे इस तरह के कद्दूकस में निकाल लिया है। आप इसे छलनी में भी निकाल सकते हैं, कोई भी जालीदार बर्तन में निकाल सकते हैं, जिससे कि इसमें हवा अच्छे से पास हो सके, जिससे जो इनकी खुद की गर्म स्टीम है उससे ही सौगी ना हो जाए। नहीं तो कई बार क्या होता है, अगर हम चारों तरफ से बंद बर्तन में इन्हें निकाल देते हैं तो ये पसीज जाते हैं। इसलिए हमें इसे जालीदार बर्तन में निकाल के रखना है, जिससे कि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं और इनका खस्तापन बना रहे। इसी तरह से हम अपने सारे ठेकुआ फ्राई करके तैयार कर लेंगे। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है और इसमें बताई गई सारी ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करते हुए ठेकुआ बनाएंगे तो आपके ठेकुआ बहुत ही टेस्टी और खस्ता बनकर तैयार होंगे, यकीन मानिए मेरा। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी।
चलिए मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ कि हमारे खस्ता कैसे बने हैं। एकदम खस्ता और क्रंची बने हैं, बहुत ही खाने में टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक आपने, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे जब भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।